हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का दोस्तों। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स पार्ट 3 की बात करेंगे। अभी हमने मैट्रिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स पार्ट 3। मैट्रिक्स पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, क्या होता है, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, ये हम समझेंगे। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और एक थियरम होता है यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स, ये क्या होता है। तो आप देखो ये कितने इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक्स है और इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वजह से ये वीडियो कितना इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसलिए आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से देखना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होकर, ठीक है। और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस क्या होता है। देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ, मतलब कोई हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, उसमें हम किसी पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स में, किसी रो के तीन, मान लो हमारा 3x3 का कोई मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है, उसमें हमने किसी रो के एक एलिमेंट में कोई ऑपरेशन कर दिया या फिर किसी कॉलम में हमने कोई ऑपरेशन कर दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होते हैं। देखिए इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होते हैं। सपोज आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, कोई एक मैट्रिक्स ए है, आपने उस पर कोई एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, है ना। मैट्रिक्स ए है, आपने उस पर कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया तो वो चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो वो जो दूसरा मैट्रिक्स बनेगा बी, मान लो उसको बी बोल दिया आपने, तो ये ए और बी दोनों इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कहलाएंगे, ठीक है। सपोज मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि मान लो हमारे पास एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप का एक एलिमेंट है, मैट्रिक्स है, सॉरी मैट्रिक्स है। देखिए आपको बता दूं, इसको बोलते हैं R1, इस रो को बोलेंगे R1, इस रो को बोलेंगे R2, इस रो को बोलते हैं R3। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। इसी तरीके से ये कॉलम है, इसको बोलेंगे पहला कॉलम C1, C2 और C3, ठीक है। ये कॉलम्स होते हैं। अब सपोज हमने क्या किया, हमने R1, ये जो पहला जो रो था, इसमें हमने कोई एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया। सपोज हमने क्या किया, R1 में हमने क्या कर दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। R1 को हमने कैसा चेंज कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 का मल्टीप्लाई इसके इस रो में होगा, मतलब इस रो में होने का मतलब होगा कि इस रो के सारे एलिमेंट में होगा इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा आपका, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2 4 6, इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 2 से सभी मल्टीप्लाई हो गया। बाकी हमने यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं किया है, तो ये 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही रहेगा। तो सपोज इसको आपने बोल दिया बी मैट्रिक्स बोल दिया, क्या बोल दिया, बी मैट्रिक्स बोल दिया। तो फिर फ्रेंड्स ये जो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है, ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, ए इक्विवेलेंट टू बी। तो ये नोटेशन होता है, ये नोटेशन है। जैसे आपने सिमिलर ट्रायंगल का नोटेशन पढ़ा है ना, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, उसका नोटेशन। तो ए इज इक्विवेलेंट टू बी। तो ये तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होते हैं। आइए फटाफट एलिमेंट्री ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर एलिमेंट्री ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके लिए आपको ये एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत ज़रूरी समझना। आप देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन भी 2 टाइप के होते हैं। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, या फिर दूसरा क्या बोलते हैं, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एग्जाम में या तो बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से इसे सॉल्व करो, या फिर बोलेगा कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से सॉल्व करो। तो फिलहाल हम समझते हैं कि क्या है एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये जानना जरूरी है। आइए सबसे पहले हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन की। तो रो, सपोज मान लो हमारे पास कोई 3x3 का मैट्रिक्स है ना, 3x3 का मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट क्या क्या है वो लिख दो। ए है मान लो, वही लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। अब रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में सबसे पहला क्या आता है, सबसे
पहला ये आता है कि हम इंटरचेंज, क्या आता है, इंटरचेंज, मतलब हम रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी रो को चाहे तो इंटरचेंज कर सकते हैं। रो क्या है, R1, R2, R3, है ना, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, ये क्या है, ये है R1 रो, ये है R2 रो और ये है R3 रो, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो, ठीक है। तो इंटरचेंज का मतलब सपोज हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि R2 को हम R3 चेंज बदल दे, R3 में बदल दे और R3 को R2 में। ये देखिए ये सिंबल, ध्यान दीजिए एक ऐसा सिंबल मैंने बनाया है, ये सिंबल होता है इंटरचेंज का, ये जो मैंने ये सिंबल लगाया ये होता है इंटरचेंज का सिंबल। R2 इंटरचेंज टू R3, R2 इंटरचेंज्ड टू R3, समझ गए, इसका ये मतलब होता है। तो अब ये कैसा हो जाएगा, अब जब हम इस पर ये ऑपरेशन लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो फिर ये हमारा अब A बन जाएगा। R1 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो 1 2 3 लिख दो, और ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 7 8 9 4 5 6, ठीक है जी। तो एक तो पहला तो ये होता है कि हम रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, अब दूसरी बात ये है कि किसी भी रो में हम किसी भी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीरो से नहीं, जीरो को छोड़ के बाकी किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, ओके। नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, किसी भी नंबर से। सपोज हमने इसी को मालूम, क्या कर सकते हैं हम यहाँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। नॉन जीरो नंबर से हम किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। सपोज हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे R1 को चेंज करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं 3 इंटू R1, 3R1, R1 को हम क्या बनाना चाहते हैं, 3R1। इस एरो का मतलब होता है चेंज्ड टू, क्या होता है इसका मतलब, इस एरो का मतलब होता है चेंज्ड टू। सो क्या हो गया इसका मतलब, R1 चेंज टू 3R1, इसका मतलब क्या हुआ कि हम R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। R1 में 3 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ कि पहले रो में 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसका मतलब सारे एलिमेंट में, पहले रो में जितने एलिमेंट है सभी में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा दोस्तों, अब ये बन जाएगा, जब इसमें सभी में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, और बाकी हमने वैसे लिखना है क्योंकि और तो कोई चेंज हम कर रहे हैं, सिर्फ R1 में हमने चेंज किया है। तो 4 5 6 7 8 9, तो ये देखिए इस तरीके से एक ऑपरेशन ही हो। तो नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, नोट करो, अभी इसी वक्त नोट करो, प्लस या माइनस नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते। दैट मीन्स आप R1 चेंज टू R1 प्लस 5 कुछ इस तरीके की एक्टिविटी नहीं कर सकते, या फिर R2 चेंज टू R2 माइनस 10 कुछ इस तरीके की एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लस माइनस नहीं कर सकते, है ना, किसी नॉन जीरो नंबर को ऐड नहीं कर सकते, नॉन जीरो नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। इसके अलावा दैट मीन्स हम मल्टीप्लाई और डिवाइड ही कर सकते हैं जीरो को छोड़ के बाकी सारे नंबर से, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको समझाया। और तीसरा जो बता रहा हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। 2 ऑपरेशन हो गए, तीसरा ऑपरेशन। अब सपोज तीसरा ऑपरेशन ये है कि हम चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट है, हम चाहते हैं कि इसको ज़ीरो बना दे। R2 में जो एलिमेंट है इसको ज़ीरो बनाए, है ना, ये इसको ज़ीरो बनाए, इसको, ये जो 4 है इसको ज़ीरो बनाना चाहते हैं हम। इस 4 को ज़ीरो बनाने के लिए क्या करना होगा, कुछ दूसरे रो की हेल्प से, मतलब इस R2 की और R1, सपोज R1 और R2, क्योंकि यहाँ पे 1 दिख रहा है, अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये ज़ीरो बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तीसरी बात कर रहे हैं, हम चेंज कर देते हैं R2 चेंज टू R2 माइनस 4R1। समझ रहे हैं आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब किसी एक रो के सारे एलिमेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, फिर उसे किसी दूसरे रो में ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे हम ये ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर आप ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, हम R1 और R3 को तो चेंज नहीं कर रहे हैं ना, हम सिर्फ R2 को चेंज कर रहे हैं। तो R1 R3 आप लिख दो वैसे ही, ठीक।
अब R2 को चेंज करें, R2 माइनस 4R1, दैट इज 4R1 मतलब R1 के सारे एलिमेंट में 4 से मल्टीप्लाई करो और R2 में से उसे सब्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा, 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा 0। देखिए हम इसको 0 बनाना चाहते थे, और हमने इसे 0 बना दिया। लेकिन अब जब आपने ये ऑपरेशन लगाया है तो ये ऑपरेशन ये सभी एलिमेंट के लिए इनके लिए भी लगेगा यही ऑपरेशन सेम, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8, 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3, इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12, 6 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6। तो देखिए ये ऑपरेशन लगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। इस तरीके के ऑपरेशन हमें करना होता है। तो ये 3 टाइप के ऑपरेशन होते हैं। पहला क्या बताया था, इंटरचेंज। दूसरा क्या बताया था, किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड, किसी पर्टिकुलर एक रो को, रो बोले तो उसके सारे एलिमेंट को करना होगा। फिर क्या बताया था उसमें मैंने, और चीज़ क्या बताया था कि कोई एक नंबर किसी रो में किसी हम नॉन जीरो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट ये बताया कि किसी रो में, पर्टिकुलर किसी रो में मल्टीप्लाई करके दूसरे किसी रो से उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ये हमें क्या करना, हम मैट्रिक्स में क्या चेंज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। ये हमने आपको बताया रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। सिमिलरली ये तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी यूज होंगे। कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी हम यही तीनों बातें करते हैं, ठीक है। उसमें भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, और सेम यही ये तीसरा ऑपरेशन वहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बात किया अभी एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस की। अब बात करते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होते हैं। देखिए इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होते हैं। अब मान लीजिए पहली बात, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की बात हो रही है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की। अब सपोज एक कोई हमारा एक मैट्रिक्स है ए, अब इसका ऑर्डर, एक सपोज ऑर्डर ले लो, 3/3 का ऑर्डर ले लो। इसका 3/3 मतलब 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। तो अब मान लो एक और दूसरा एलिमेंट बी है, तो वो भी 3/3 का होना चाहिए, हैं, क्योंकि हम पहले एलिमेंट की पहला मैट्रिक्स 3/3 ले रहे थे, दूसरा भी में 3/3। अब ये दोनों में एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जो ये बताएगा कि ये इसका इन्वर्स है। कैसे, वो क्या रिलेशन होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ए और बी, ए में बी का मल्टीप्लाई करो या फिर बी में ए का मल्टीप्लाई करो। आपको पता है ना, ये दोनों रिजल्ट अलग अलग भी आ सकते हैं, लेकिन अब क्या है, ए में बी से मल्टीप्लाई करो या बी में ए से मल्टीप्लाई करो, और ये दोनों रिजल्ट अगर आई बन रहे हैं, आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3/3 का 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा फ्रेंड्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही तो होगा 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मीन्स ए में बी से मल्टीप्लाई करो तो भी यही आए, या बी में ए से मल्टीप्लाई करो तो भी यही आए। उस केस में ये होगा कि ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स ए है वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, और ए का इन्वर्स क्या होगा, ए का इन्वर्स, इसको बोलते हैं ए इन्वर्स। ये क्या हो जाएगा, बी। ए का इन्वर्स क्या होगा, बी। बट इसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होना चाहिए। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होना चाहिए। आइए फटाफट इसको प्रूफ करते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, उस एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है नहीं। देखिए फटाफट एक एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है। ए हमारे पास है, ए है 3 5 1 2, और बी हमारे पास है 2 -5 -1 3। ठीक, हमें ये बताना है कि क्या ए का इन्वर्स है बी, हमें ये प्रूफ करना है कि क्या ए का इन्वर्स है या बी। तो भाई क्या करेंगे, हम वही करेंगे ना कि ए और बी का मल्टीप्लाई करो आप, फिर बी और ए का मल्टीप्लाई करो आप। दोनों केस में आंसर क्या आना चाहिए, आई। अब ये देखो 2 × 2 का है, ऑर्डर 2 × 2 है, तो ये आई भी 2 × 2 का होना चाहिए, मतलब 1 0 0 1, ये आंसर आना चाहिए। दोनों केस में ये आंसर आना चाहिए। आइए फटाफट मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। तो ए पहले लिखेंगे, बी यहाँ लिखेंगे इंटू,
ठीक, मल्टीप्लाई करिए। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, पता है ना आप लोगों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके रो का मल्टीप्लाई पहले इसके कॉलम में करेंगे इसमें, तो 3 2 जा 6, 5 और -1 -5। फिर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, 3 5 जा 15 -15 और 5 3 जा 15 +15 हो गया। इसके बाद अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में, 1 2 जा 2, 2 1 जा -2। फिर इसका इस कॉलम में 1 5 जा -5, 2 3 जा 6। तो आप देखो, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यही बनेगा। देखो क्या, 6 में से 5 गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। आ गया, आया कि नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आया ना। इसी तरीके से b × a करके देख लो। तो अब हम यहाँ पे b × a अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारा, पहले b लिखा जाएगा 2 5 2 -5 -1 3 और a बाद में लिखा जाएगा 3 5 1 2। ठीक, मल्टीप्लाई करिए। इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करेंगे हम, ठीक है। पहले इस रो का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो 3 2 जा 6, -5 में -5 हो जाएगा। अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, 2 5 जा 10, -5 2 जा -10। फिर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में, -3 3 1 जा 3, -1 का 5 के साथ -5 और 3 2 जा 6। तो फिर से ये हमारा वही आ गया, क्या 1 0 0 1। तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी और बी ए दोनों क्या आ रहा है, आई आ रहा है। इसका मतलब ए का इन्वर्स है बी, दैट मीन्स ए का इन्वर्स क्या है, बी। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अगर आपको दो मैट्रिक्स गिवन है और पूछा, प्रूफ करने को बोले कि आप प्रूफ करो कि ये इसका इन्वर्स है कि नहीं, तो यही आपको करना है। आइए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बोलता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, और हाँ, अपने कमेंट ज़रूर डाला कीजिए, ठीक है। और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि सारे न्यू वीडियोज़ आपको मिलते रहें। आइए, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स क्या होता है, ये हमने ये भी बता दिया। अब यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स क्या होता है। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स मतलब एक प्रॉपर्टी होती है, एक थ्योरम होता है इन्वर्स का, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का एक थ्योरम होता है। क्या थ्योरम होता है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है, सबसे पहले तो प्रूफ करना है कि वो इन्वर्टिबल है कि नहीं। अच्छा, अगर वो इन्वर्टिबल है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है जो कि इन्वर्टिबल है, तो उसका इन्वर्स 1 एंड ओनली 1 ही होगा, सिर्फ एक उसका इन्वर्स होगा। ये नहीं कि उसके ढेर सारे इन्वर्स आ जाएंगे। किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स होगा, इसी को बोलते हैं यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। ठीक है, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स आप लोग समझ गए। हाँ, किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वर्स होगा। सो दिस इज़ द यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। तो मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर किए। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट ज़रूर डाला कीजिए। थैंक यू वेरी मच।